हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। किसी ने मुझसे कहा था कि जिस बुक से मैं आपको पढ़ाती हूँ उस बुक की थोड़ी सी मैं रिव्यू कर दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए। तो आपको बता देती हूँ कि ये देखिए, इसमें जो है आपका टोटल सिलेबस कवर किया है और हर एक का अलग अलग पूरा डेफिनेशन के साथ पढ़ाया गया है। जैसे भारतीय कला एवं कलागत तत्व, ठीक, इसके बारे में पूरी डिटेल दिया गया है। जितने भी टॉपिक्स आते हैं जैसे कला का अर्थ, कला की परिभाषा, अभी हम लोग फ़िलहाल तो इस टॉपिक को भी हम क्लियर कर रहे हैं पूरा, ठीक। ये देखिए, उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो ये हमारी आ गई है प्रागैतिहासिक कला की चित्रकला। इसमें भी पूरा दे दिया है। देखिए, भारत के जो है चित्रकला की खोज, प्रमुख स्थल तथा वैदिक काल, और लास्ट में दिए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, जो कि पूरा इससे रिलेटेड रहेगा जितना भी इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती। सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, फिर देखिए जितने भी इसके जो है कला केंद्र थे, ठीक है, धौलावीरा, रोपड़, क्या क्या चीज़ें इसमें हुआ, हर एक चीज़ के बारे में टोटल डिटेल दी हुई है। और ये देखिए, फिर हो गया भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्रों के बारे में दिया गया है। मध्यकालीन चित्रकला के बारे में दिया हुआ है। मुगल कालीन जितने भी आए थे, औरंगजेब तक हमें पढ़ना है तो वहाँ तक हमारा है यहाँ पे। फिर दक्षिणी शैली आ गई, तो दक्षिणी शैली में कौन कौन से हैं, राजस्थानी शैली में कौन कौन से हैं। फिर देखिए हमारी पहाड़ी शैली हो गई। उसके बाद पाश्चात्य कला हो गया। अब पाश्चात्य कला में देखिए जितनी भी टॉपिक्स आते हैं हमारे, हर एक चीज़ का, बरोक कला जो हो गया, गौथिक कला हो गया, इटली का पुनर्जागरण हो गया, जितना भी आपका टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है वो हर एक चीज़ के बारे में डिटेल दिया गया है। देखिए, यथार्थवाद जितने भी थे, पॉप कला, सारी की सारी। उसके बाद आधुनिक कला, जहाँ पे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में देखिए आ गया। कंपनी शैली आ गया, फिर तंजौर एवं मैसूर की शैली आ गया, ये पूरी की पूरी आ गई है। अब देखिए जैसे भारत में स्थित संग्रहालय। अब देखिए पाश्चात्य में ही जो है ये राजा रवि वर्मा आए थे और उनके साथ जितने भी हमारे समकालीन थे, हर एक के बारे में पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है। करीबन हमारे इसमें अगर हम देखेंगे तो करीबन मोर देन 50 से ज़्यादा इसमें चित्रकला के जो हमारे चित्रकार थे उनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल दी हुई है। उसके बाद भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला के बारे में डिटेल दिया गया है। ये देखिए जितने भी हैं। उसके बाद जैसे हो गया हमारा, हो गया द्रविड़ शैली हो गई, बेसर शैली हो गई, महेंद्र वर्मन शैली हो गई। हमारे यहाँ पे तो शैलियाँ भी बहुत सारी हैं, ठीक है। फिर गुप्तकालीन स्थापत्य कौन कौन से हैं, चालुक्यकालीन स्थापत्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ, हर एक चीज़ के बारे में। स्तूप हो गया, सांची स्तूप, भरहुत स्तूप, चैत्य, गुहालेख, शिला स्तंभ, मूर्तियाँ, मुग़ल स्थापत्य कला जितनी भी हो गई, हुमायूं, अकबर, बाबर, जितनी भी स्थापत्य की है, जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ के बारे में आपका दिया हुआ है। इसमें लगभग आपका पूरा सिलेबस कवर करता है। भारतीय कला से संबंधित जो है, उसके बाद तथ्य हो गए, प्रमुख तथ्य, जैसे विभिन्न शाखाएं। जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें शाखाओं के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ था। भारत में कुंभ स्थल कहाँ कहाँ पे, भारतीय लोक नृत्य के बारे में दिया है, शास्त्रीय नृत्य, भारत में सिनेमा, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुए हैं, वर्तमान समय में जो हैं हमारे 7 आश्चर्य जो हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद लोक कला हो गए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें देखिए फ्रेंड्स जो दिए गए हैं डिटेल, इसके बारे में तो दिया रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रहता है महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हर एक चैप्टर में दिए हुए हैं, तो वो पूरे के पूरे चैप्टर का सार है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। तो मैं तो फ्रेंड्स यही बोलूँगी कि आप लिमिटेड सोर्स रखिए पढ़ने का, ताकि आपको याद करने का टाइम मिले। जो पढ़िए उसको याद करिए। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं है कि आप 10 किताबें रख लें या फिर बहुत सारी किताबें रख लें, हर एक किताब को पढ़ें। हर एक चीज़ में वही चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में। जैसे अगर आप मोटी मोटी किताबें पढ़ भी लेंगे तो इम्पॉर्टेंट ज़रूरी नहीं कि जो आप पढ़ें तो आप इम्पॉर्टेंट ही पढ़ें। 125 क्वेश्चन ही आते हैं। 125 क्वेश्चन में ही अगर आप ध्यान से एक बुक को ही अच्छे से पढ़ लें तो नो डाउट आपके कम से कम उसमें से 100+ क्वेश्चन आपकी बुक से ही आ जाएंगे। आपको बाकी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो हमारी मेरिट होती है, हमारी मेरिट जो है 100+ के आगे से शुरू होती है। तो ये हमारे जो मेरिट का है, हमें मेरिट के लिए पढ़ना है, क्योंकि 100 तो आप किसी भी बुक से कर लेंगे, कोई भी बुक आप पढ़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा सोर्स मत रखिए फ्रेंड्स। बार बार समझा रही हूँ, आप ज़्यादा सोर्स प्लीज़ मत रखिए। हाँ, 100 के बाद
जो हमारे 125 क्वेश्चन है वो हमारी मेरिट को डिसाइड करते हैं कि हमारी मेरिट कहाँ से आएगी। 100 तो आपको बुक से मिल जाएंगे, आप बुक से पढ़ेंगे, तो 25 ये कहाँ से आएंगे हमारे पास। तो 25 ये आएंगे फ्रेंड्स, ये हमारे करंट अफेयर से आते हैं। लगभग इसमें से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे करंट अफेयर से आते हैं। तो मैं आपको करंट अफेयर्स भी इसमें कवर करवाऊंगी, ये बुक्स के साथ तो मैं करवाऊंगी, लेकिन इसके साथ जो है टेस्ट सीरीज़ आपको करनी है, टेस्ट सीरीज़ आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद जो ये 20 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, जैसे ही हमारी ये बुक पूरी कंप्लीट होगी उसके बाद जो है ये 20 क्वेश्चंस के नंबर आएगी। अभी हमें 10 के लिए स्ट्रगल करना है, हमें अभी ये 10 के लिए ये 100 के लिए हमें अभी पढ़ना है। तो पहले हम 100 के लिए पढ़ेंगे, जैसे ही हमारा 100 कवर हो जाएगा उसके बाद हम ये 20 के लिए पढ़ेंगे। और 20 पढ़ने के बाद फिर 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो कि हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस हों या फिर ऐसी चीज़ें हों जो कि शायद हम कहीं से मिस कर गए हों, तो वो सिर्फ आपके 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आप चाहे तो जब भी एग्ज़ाम होगा आप मिला लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मैम आपके जो है आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे या ऐसा है। तो आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने पूरे की पूरी वीडियोज़ मेरी देखी या फिर देखेंगे, उसमें से आपके कम से कम 120 क्वेश्चंस आपको जितना मैं पढ़ाऊंगी उसमें से ही आएंगे। 5 क्वेश्चंस आपके जो है एक्सेप्शनल्स होंगे, जो कि मैं नहीं बता सकती हूँ कि कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से देगा। हो सकता है आपके पूरे 125 क्वेश्चंस ही इसमें आ जाए। तो 20 क्वेश्चंस ये करंट अफेयर से आएंगे। तो करंट अफेयर्स जैसे ही आपका ये 100 वाले ये पूरा का पूरा ख़त्म होगा, उसके बाद आपको जो है ये 20 को पढ़ाया जाएगा। और 20 के बाद आपको जो ये 5 है, ये 5 हो सकता है आपको जितनी टेस्ट सीरीज़ करवाएंगे उसमें से भी आ सकता है कि आपकी इसमें से 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके टेस्ट सीरीज़ में से आएँ। इसीलिए बोल रही हूँ सोर्स अपनी लिमिटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 2 बुक्स पढ़िए, क्योंकि सब चीज़ उसमें होता है। इसमें देखिए जैसे ये किताब है, इसमें आपका टोटल हर एक चीज़ कवर हो गया। आपका जो है आधुनिक कला भी हो गया है, आपका भारतीय कला भी हो गया है, आपका विदेशी कला भी हो गया है, और जितने भी समकालीन चित्रकार हैं वो सब भी हो गए हैं। आपके यहाँ पे देखिए विभिन्न शाखाएँ जो हैं, यानी कि जितनी भी हमारे भारतीय कला की शाखाएँ हैं जो कि मद्रास में हैं या फिर क्या बोलते हैं पूना में हैं, बॉम्बे में हैं, कलकत्ता में हैं, लाहौर में हैं, जितने हैं हर एक चीज़ के बारे में डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद बुक्स हो गया, पिछली बार जैसे 2021 में बुक से रिलेटेड करीबन 4 से 5 क्वेश्चंस आए थे कि ये बुक किसने लिखी है। तो बुक्स के बारे में भी ये जो 20 करंट अफेयर जब हम पढ़ेंगे तो उसी में पूरी की पूरी हम अलग से ही इसके बारे में बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आपको मैं बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि हम नोट्स बनाना हमें नहीं आता और हम उसी चीज़ को रट्टा लगाते हैं। तो आपको नोट्स बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप नोट्स बनाइए ताकि आपको पढ़ने में आसान हो और जल्दी आपको याद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।